प्यारे भक्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मंगला गौरी व्रत सावन माह में कब कब रखा जाएगा? मंगला गौरी व्रत में क्या चीज़ खास है और इसे कौन कौन रख सकता है? कितने मंगला गौरी व्रत 2024 में पड़ेंगे? चलिए आइए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में मंगला गौरी व्रत को शुभ फलदायी माना गया है। यही कारण है कि महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। इस बार 2024 में सावन के महीने में मंगला गौरी के व्रत 4 व्रत रखे जाएंगे। भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो रहा है। भोले बाबा के साथ साथ माँ जगत जननी को रिझाने का भी ये बहुत ही शुभ और पावन अवसर है। बाबा के साथ साथ अगर माता रानी भी हमारी पूजा और व्रत से प्रसन्न हो जाएं, तो फिर कहने ही क्या। माँ और पिता दोनों का आशीर्वाद पाकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। सोमवार को भगवान शिव के निमित्त व्रत रख उनका पूजन और वहीं मंगलवार को माँ जगत जननी का पूजन। महिलाएं इस दिन मंगला गौरी व्रत रखती हैं। मंगला गौरी व्रत इसीलिए क्योंकि ये मंगलवार को रखा जाता है। इस बार सावन के पहले दिन भोलेनाथ और दूसरे दिन माँ गौरी की पूजा का विधान है। मंगला गौरी व्रत की शुरुआत सावन शुरू होने के अगले दिन यानी 23 जुलाई से हो जाएगी। इस दिन पहला मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। इसके बाद 30 जुलाई को दूसरा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा और फिर 6 अगस्त को तीसरा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। 13 अगस्त को चौथा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। इन सभी दिनों पर माँ पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं जहाँ अखंड सौभाग्य की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं, तो वहीं कंवारी युवतियाँ अच्छे वर की कामना से इस व्रत को करती हैं, जिससे कि माँ प्रसन्न होकर उन्हें शिवजी जैसा वर दें। मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले सावन में मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनें। फिर एक साफ लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और माँ जगत जननी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर माँ मंगला गौरी के समक्ष अपने व्रत का संकल्प लें और शुद्ध आटे से बना हुआ घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद धूप, नैवेद्य, फल, फूल आदि से माँ की पूजा करें। पूजा संपन्न होने के बाद माँ गौरी की कथा, जो कि मंगला गौरी व्रत की कथा है, उसे श्रवण करें। अधिक से अधिक लोगों को इस कथा को सुने और सुनाएं। इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। और फिर उसके बाद माँ की आरती करें। सुहागिनों को श्रृंगार का सामान इस दिन दान करना बेहद ही फलदायी होता है। माताएं बहनें अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगार का सामान दान कर सकती हैं, पर याद रहे आपको यह श्रृंगार सिर्फ सुहागिन महिलाओं को ही दान करना है। मंगला गौरी व्रत को बेहद ही शक्तिशाली और बहुत जल्दी ही मनोकामना सिद्धि व्रत भी कहा जाता है। सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में चली आ रही सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। मंगला गौरी व्रत रखने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। सावन माह में 4 बार मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। ऐसे में व्रती महिलाएं मंगला गौरी व्रत की कथा को अवश्य ही सुने या फिर पढ़ें। इसके बिना यह व्रत पूर्णतया अधूरा माना जाता है। मंगला गौरी व्रत रखने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। इसके साथ ही साथ
अगर संतान प्राप्ति में आपको कोई मुश्किलें आ रही हैं और संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो संतान की कामना से आप मंगला गौरी व्रत कर सकती हैं। और मंगला गौरी व्रत संतान की रक्षा के लिए भी रखा जाता है। संतान की नज़र या नकारात्मक शक्ति से बचाव के लिए भी इस व्रत को महिलाएं करती हैं। पति की लंबी आयु के लिए भी इस व्रत का महत्व माना गया है। इस दिन व्रत से जुड़ी बातों का आप नियम पूर्वक पालन करें। झूठ ना बोलें और किसी को गलत ना बोलें। बड़ों का सम्मान करें। इस तरह आप मन को शांत रखकर माँ जगत जननी का अपना यह मंगला गौरी व्रत संपूर्ण करें। जय माता दी।